कि आखिर किसने ये खुलासा किया है और कब तेजस्वी यादव के विधायक टूटेंगे। कि पुलिस के डर से हाथी भी बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो हाथी भी बीमार होता है। कहा कौन है हाथी? नाबालिग था अब बंदर बन गया है। तो बने सम्राट चौधरी अब बंदर हो गया। देखिए आगे बताते हैं। इस बंदर के हाथ में बिहार है। महागठबंधन के विधायक संपर्क में है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार अब सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर सत्ता पक्ष के एक नेता ने तेजस्वी के पार्टी को लेकर और महागठबंधन को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि महागठबंधन के कई विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। अब ये बातें खूब चल रही हैं कि होली से पहले बिहार के राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और नहीं तो होली के बाद जो है ये खेल देखने को मिलेगा। बात यहीं तक नहीं है, ये खुलासे पे तो हम आएंगे ही कि आखिर किसने ये खुलासा किया है और कब तेजस्वी यादव के विधायक टूटेंगे या महागठबंधन के कौन से विधायक टूटेंगे। ये बातें खूब चल रही हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों में। अब आगे अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी और पप्पू यादव में भी आमने सामने का भिड़ंत हो गया है। आखिर सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव को क्या कहा था, जिसका जवाब जो है पप्पू यादव भी ने दे दिया है। अब हमारे साथ मुकेश भैया हैं। विधानसभा आज है नहीं, सत्र स्थगित है आज और कल, जिसके वजह से ये ऑफिस में है और लगातार खबरों पे अपनी नजर बनाए रहते हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। तेजस्वी यादव बोला तो अब आपका सवाल खत्म हो गया। तेजस्वी आ गए, हम आएंगे उस पर तेजस्वी यादव वाले सवाल पे, लेकिन आ गए ना एकदम विधानसभा आते के साथ एकदम धमाका कर दिया। धमाका तो बहुत किए, लेकिन आज एक और धमाका सत्ता पक्ष के नेता कर दिए। हम और आप बताएंगे दर्शकों को कि कौन धमाका किया है, लेकिन उससे पहले आप बार बार कह रहे थे कि पप्पू यादव को, जैसे सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा था, अब पप्पू यादव ने जवाब दे दिया है। पप्पू यादव ने सम्राट को जवाब दे दिया। क्या ऐसा जवाब दिया है जी, भयानक जवाब दिए हैं। क्या कहे पप्पू यादव? हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी पप्पू यादव पर तंज कसते हुए आज बहुत बड़ा, कल विधानसभा में बड़ा बयान दे दिया जी। क्या दिया वो हम आपको बता दें? बताइए। अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, बता दीजिए, बता दीजिए। पप्पू यादव के बारे में कहे हैं कि पुलिस के डर से हाथी भी बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो हाथी भी बीमार होता है। कहा कौन है हाथी? अब देखिए, सम्राट चौधरी ने जब तंज कसा है पप्पू यादव पर, और पप्पू यादव को लेकर ये बातें लगातार कही जा रही हैं कि जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जब सब कुछ प्रकरण चल रहा था, आप तो मौजूद थे उस रात, कैसे पप्पू यादव को डिटेन किया गया था, फिर अस्पताल गए थे, तो उसी को लेकर तंज कस दिए सम्राट चौधरी। तो पप्पू यादव पीछे रहने वाले नेता थोड़े हैं। अब क्या कहें पप्पू यादव, हम बता देते हैं। आप बताइए। विधानसभा में आप रहते हैं तो आपने सम्राट चौधरी की बात बता दी, लेकिन पप्पू यादव ने क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। पप्पू यादव ने कहा नाबालिग था अब बंदर बन गया है। तो बने सम्राट चौधरी अब बंदर हो गया। देखिए आगे बताते हैं। इस बंदर के हाथ में बिहार है। देखिए, कोल्ड वॉर शुरू हो गया है, मन और मन का जो लड़ाई है वो चालू हो गया है, लेकिन अब ये ट्विटर पे आने लग गया है। एक तरफ वो विधानसभा में बोले तो पप्पू यादव जवाब देते हुए नजर आए, नाबालिग था बंदर बन गया है। इस बंदर के हाथ में बिहार है। स्वाभिमान की पगड़ी उतार कर कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया है। इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया? बड़ा आरोप लगा दिया। बिल्कुल, पगड़ी किसने उतारा था? नीतीश कुमार को लेकर के सम्राट चौधरी। अब उसी को लेकर पप्पू यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि जो व्यक्ति हाथी को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर ये हो गया वो हो गया, वो कैसे भूल सकता है? नाबालिग से बंदर बन गया, बंदर के हाथ में बिहार चला गया और पगड़ी को गमछा बनाकर कमीशन खोरी जो है वो लूट रहा है और स्वाभिमान खत्म कर लिया। ये बातें पप्पू यादव ने अपने ट्विटर से ट्वीट कर कह दिया। अब इसके बाद पप्पू यादव के समर्थक और सम्राट चौधरी के समर्थकों के बीच लगातार सोशल मीडिया पर विरंत देखने को मिल रहा है। एक तरफ पप्पू यादव को सही कह रहे हैं लोग, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सम्राट चौधरी को सही कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आपराधिक मामलों में अब गृह मंत्रालय को और मजबूत होना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो उठ ही रहा है, लगातार अपराधी बढ़ रही है, घटना हो रही है लगातार। तो भाई क्या हम बोले, लगातार तो अपराध बढ़ता ही है। हम सम्राट चौधरी से लगातार हम गुजारिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, और ध्यान देकर के ये क्राइम को रोके।
जिस तरह से आपका पुलिस भी क्राइम की तरह पत्रकारों से या आम आदमी से भी बदतमीजी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रशासन है, आप क्राइम देखते हैं, सबको रोकिए। हम नीतीश कुमार से भी यही कहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने एक बात जो हमेशा कहते रह रहे थे कि होली के पहले होली के बाद कुछ खेल हो सकता है दीपक, बहुत बड़ा खेल होगा। अब देखिए, जैसे ही हमने ये खबर शुरू किया तो हमने दर्शकों को ये बताया कि आरजेडी के विधायक जो है वो पाला बदल सकते हैं, किसी ने खुलासा किया है। तो चलिए हम आपको नाम भी बता दें, लेकिन सवाल तो उनपे भी उठ रहा है जिन्होंने ये खुलासा किया है, सवाल उनपे भी उठ रहा है। किसी और ने नहीं, बल्कि ये खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अभी पंचायती राज मंत्री हैं बिहार सरकार में। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है मुकेश भैया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा साफ तौर पे कि महागठबंधन के कई ऐसे विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही, सवाल उपेंद्र कुशवाहा पे भी उठ गया। बार बार ये बातें कही जाती है कि अगर आप एक उंगली आगे करते हैं तो 4 उंगली जो है वो आपके तरफ इशारा करता है, ये आप मत भूलिए। अब जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन के जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है, तो इससे पहले हम आपको बता दें कि रामकृपाल यादव भी कह रहे थे। रामकृपाल यादव ने तो एक बार कह दिया था कि 25 विधायक हमारे संपर्क में। तो हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि तेजस्वी भी तो 25 में आते हैं, यानी रामकृपाल जी ने तेजस्वी को भी बुला लिया है क्या? ये बातें खूब चल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से महागठबंधन के विधायक संपर्क में हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। उपेंद्र कुशवाहा तो कल ही वो अपना स्थापना दिवस में खुद बोले कि राजद के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब देखिए, अब होली के पहले या होली के बाद अब क्या होता है, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका भी लग सकता है। तमाम उपेंद्र कुशवाहा कल पूरी तरह से बोले हैं कि राजद के तमाम विधायक, बिल्कुल कुछ विधायक हमारे संपर्क में है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये बातें कही कि महागठबंधन के जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है, तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा पे भी ये सवाल उठने लगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के भी 2 विधायक, यानी कि जब आरएलएम की स्थापना दिवस मनाई जाती है और उसमें 2 विधायक मौजूद नहीं थे, एक माधव आनंद और दूसरा रामेश्वर महतो, और आलोक सिंह को तो अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तो उनकी मौजूदगी रहती ही है। इन दोनों विधायकों को लेकर खूब सवाल पूछे जा रहे थे, क्योंकि लगातार आपने देखा है बीते दिनों ही कि कुशवाहा के विधायकों की भी टूटने की बातें चल रही थी बिहार की राजनीतिक गलियारों में, लेकिन ये बातें भी चल रही थी कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अपने 2 विधायकों को मना लिया, लेकिन उनके एक विधायक जो है वो अभी तक नहीं माने, वो रामेश्वर महतो। लेकिन कल तो माधव आनंद की भी मौजूदगी नहीं होती है, जिसके बाद ये सवाल खूब होने लगते हैं कि आप ठीक है, आप तो दूसरे पार्टी के बारे में बोल रहे हो, अपनी पार्टी के बारे में कब बोलिएगा सर? तो उपेंद्र कुशवाहा ने इसमें चुप्पी साधा। अब देखिए, बात करें हम राज्यसभा की टिकट को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है। हमने कल भी खबर किया है कि 5 सीट जो है वो 9 अप्रैल 2026 को खाली होना है, कार्यकाल समाप्त होना है। तो वैसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा की दाल गलने वाली है या उपेंद्र कुशवाहा की दाल नहीं गलेगी? क्योंकि लगातार ये बातें चल रही थी कि पवन सिंह की एंट्री होगी और उपेंद्र कुशवाहा को इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके बेटे को एमएलसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी फिलहाल मंत्री हैं, और जब तक किसी सदन के सदस्य नहीं बनेंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे, उनको इस्तीफा देना होगा। तो अब ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो खुद भी राज्यसभा पहुंचेंगे, बेटे को भी एमएलसी बनाएंगे, पत्नी भी विधायक है, बेटे मंत्री भी हैं, तो कैसे चलेगा? ये बातें खूब चल रही थी। अब उपेंद्र कुशवाहा ने इस संशय को खत्म करते हुए एक बड़ी बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब विधानसभा का चुनाव होना था उससे पहले हमारी यही बातचीत हुई थी कि हमको एक एमएलसी सीट चाहिए और हमको एक राज्यसभा सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह खुलासा कर दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, जिसको आगे भेजना होगा, जिसको राज्यसभा जाना होगा, वो उसको भेजेगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इतने आसानी से मानेंगे थोड़े, हमेशा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलते रहता है और कुछ अलग करने में लगे रहते हैं। तो चलिए, आपने आज की तमाम खबर पप्पू यादव, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, तमाम लोगों का बात आपने सुना। क्या होली के बाद तेजस्वी को लगेगा झटका? क्या पप्पू यादव और सम्राट चौधरी ऐसे ही आपस में भिड़ते रहेंगे? तो चलिए, हम आपको आगे के भी खबर ऐसे ही दिखाते रहेंगे।
इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।